सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। स्पेसिमेन ऑफ पर्टिकुलर कलर, मतलब जो भी हमारा स्टेन होता है वो एक डाई होता है जो कि कलर, जो स्पेसिमेन के पार्ट्स को कलर कर देता है। दिस हैव वन डिस्कस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन। इससे क्या होता है, जो उसके अलग अलग पार्ट को मतलब वो कलरफुल हो जाते हैं, तो हम ईजिली जो है देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ़ यू स्टेन, अगर किसी स्पेसिमेन को आप आयोडीन से स्टेन करो तो एनी पार्ट, तो इसका जो पार्ट होगा जिसमें स्टार्च होगा वो हमें अलग दिखाई देगा, क्योंकि वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। द स्टेन स्पेसिमेन इज प्लेस इन अ लिक्विड मीडियम इन ऑन अ ग्लास स्लाइड। जो स्टेन स्पेसिमेन होता है उसे लिक्विड मीडियम में रखा जाता है, ग्लास स्लाइड में, और उसके ऊपर एक कवर स्लिप होती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसे माउंटिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो एयर होती है वो उसके अंदर नहीं जाती। एयर डिफरेंट मीडियम्स आर यूज टू प्रिजर्व परमानेंट स्लाइड। इसके लिए परमानेंट स्लाइड्स का यूज़ किया जाता है, जिसको काफ़ी टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। नाउ व्यूइंग, सपोज यू वांट टू वर्क विद द लो पावर ऑब्जेक्टिव। अगर आपको लो पावर ऑब्जेक्टिव्स का वर्क करना है, फर्स्ट सबसे पहले आपको उसे अलाइन करना पड़ेगा ट्यूब में। ठीक है, सबसे पहले सीधा रखना पड़ेगा ट्यूब में। जब वो अलाइन हो जाए तो देन मूव द मिरर अंटिल इट डायरेक्ट लाइट अप द ट्यूब थ्रू द आई पीस इनटू योर आई। तो मिरर को आप इस तरीके से मूव करना है कि जो लाइट है वो ट्यूब के थ्रू जो है आपकी आई पीस के थ्रू मतलब आईज तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्या करना है, प्लेस द स्लाइड। जो स्लाइड है उसे स्टेज के एकदम सेंटर पे रखना है, होल के एकदम नीचे। एंड टर्न द लार्जर ऑफ द एडजस्टमेंट नॉब अंटिल द ऑब्जेक्टिव इज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ एन इंच अवे फ्रॉम द स्लाइड। फिर इस तरीके से जो नॉब होता है, बटन होता है, उसे एडजस्ट करना होता है कि जो स्लाइड है वो 1 इंच दूर रहे, मतलब लुक थ्रू द आई पीस एंड कीप टर्निंग। तो हमें इस तरीके से उसे एडजस्ट करने देना जब तक कि फोकस में ना बन जाए स्पेसिमेन। देन टर्न द फाइन एडजस्टमेंट नॉब। उसके बाद जो फाइन एडजस्टमेंट नॉब है उसे टर्न कर देना है बहुत ही स्लोली, ताकि जो क्लियर सा व्यू मिल जाए हमें स्पेसिमेन का। इफ़ द ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस एन इमेज डैट इज़ मैग्नीफाइड 10 टाइम्स। अगर कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो इस तरीके की इमेज जो है वो 10 टाइम्स जो है मैग्नीफाई कर रहा है, बड़ा कर रहा है, द आई पीस जो है उसको क्या करेगा, और 10 टाइम्स बड़ा कर देता है। तो इसका मतलब जो स्पेसिमेन का जो रियल साइज है उसके कंपेरिजन में वो 100 टाइम्स जो है वो बड़ा हमें दिखाई देगा। नाउ एपिडर्मल सेल, यहाँ पे देखो एक ऑनियन का पील का जो है छिलका सा उसका निकाला गया है, और इसका सेल है वो इस तरीके से आपको दिखेगा थ्रू माइक्रोस्कोप। नाउ एपिडर्मल सेल, द स्लाइड यू हैव प्रिपेयर्ड। जो हम स्लाइड बनाते हैं वो हमारी टेम्परेरी स्लाइड होती है, इन विच यू हैव यूज वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को एक मीडियम की तरह रखते हैं माउंटिंग के लिए। यू विल सी तो हमें किस तरीके से रेक्टेंगुलर सेल दिखाई देंगी आपको, जो कि एक रिजिड बॉल्स के थ्रू दिख रहे हैं आपको, सेपरेट है। दीज आर, ये जो है एपिडर्मल सेल होती हैं, ये प्लांट की बॉडी पे पाई जाती हैं। दे सर्व, ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह वर्क करती हैं हर सेल के अंदर। हमें क्या है, एक रेड स्पॉट दिखाई देगा, दिस इज, ये होता है न्यूक्लियस होता है सेल का, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सैफरन स्टेन द न्यूक्लियस रेड एंड मेक्स इट्स विजिबल। अगर हम सैफरन का यूज़ करेंगे स्टेनिंग करने के लिए तो न्यूक्लियस हमें रेड दिखाई देगा और हमें ये विजिबल होगा। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें चीक की सेल को हम यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें सेल वॉल नहीं है। चीक वॉल सेल क्या है, यू विल नोटिस दैट द सेल फ्रॉम योर चीक, जो हमारी चीक की जो सेल होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं, और ना ही वो रेक्टेंगुलर भी नहीं है वो, नॉट आर दे बाउंडेड, ना ही वो किसी वॉल के थ्रू सेपरेट है। ठीक है, और जबकि ऑनियन की जो पील की जो हमने माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल देखा था उसके कंपैरिजन में, ठीक है, उसमें वॉल्स थी। तो ये क्या है, एक इसेंशियल, एक ज़रूरी डिफरेंस है किसमें, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होता। देखो ऑनियन में तो वॉल्स थी, पर यहाँ पे जो एनिमल सेल है ये उसमें नहीं है। नाउ गार्ड सेल, अमंग द एपिडर्मल सेल्स इन द रोया पील यू विल सी बीन शेप्ड सेल। जब आप रोया पील की सेल देखोगे तो आपको बीन शेप्ड की वो दिखाई देगी। ये क्या होती है, गार्ड सेल होती हैं, जो कि जो है ओपनिंग को रेगुलेट करती हैं। जैसे कि लीव्स में जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं, परहैप्स यू रिमेंबर दैट, क्योंकि ये जो होल्स होते हैं इन्हीं के थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, द ग्रीन डॉट्स, जो ग्रीन डॉट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, विच वी, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये रोया पील का आपको डायग्राम देखिए यहाँ दे रखा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द सेल इन द ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है
नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द सेल इन द ड्रॉप ऑफ अ पॉन्ड वाटर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पॉन्ड का जो वाटर होता है उसकी जो ड्रॉप होती है उसमें जो सेल होती है वो क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। द वंस विद ग्रीन स्ट्रक्चर आर एल्गे, जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है वो एल्गे होता है। ये टाइनी ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होता है। द ग्रीन स्ट्रक्चर आर, जो ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। स्पायरोगारा, जैसे कि आपको ऑलरेडी 2.6 फिगर में दे रखा है, ये क्या है, कॉमन एल्गे है। इट हैज़, इसमें रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि जिगजैग होता है इसके अंदर। नाउ ब्लड सेल, इन द ब्लड स्मेयर, ब्लड का जो धब्बा होता है, यू विल नोटिस उसमें आपको 2 टाइप्स की सेल दिखाई देंगी। एक तो डिस्क शेप्ड सेल होती है जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, गोल टाइप की जो होती है। दे विल बी ग्रेटर इन नंबर दैन द इरेगुलरली शेप्ड वाइट ब्लड सेल, ये ज़्यादा होती है नंबर में किसके कंपैरिजन में, वाइट ब्लड सेल जो कि इरेगुलर शेप होता है, उनको कोई फिक्स शेप नहीं होता। द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इनसाइड अ वाइट ब्लड सेल इज न्यूक्लियस, जो वाइट ब्लड सेल के अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है। रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनका अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल।